हरियाणा बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को सदन में बताया। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि सरकार का क्या विजन है, इसका राज्यपाल के अभिभाषण में कोई रोड मैप नहीं बताया गया और केवल अपनी पिछली सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया गया। वहीं उन्होंने स्पष्ट किया कि हरियाणा में बढ़ रहे कर्ज का मामला कांग्रेस सदन में उठाएगी। राज्यपाल के अभिभाषण को कांग्रेस कैसे देखती है, इस बारे में पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। कांग्रेस राज्यपाल के अभिभाषण को कैसे देखती है, इस मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा। इनसे जानते हैं कि वो राज्यपाल के अभिभाषण को कैसे देखते हैं। जी, राज्यपाल जी ने जो आज सरकार का अभिभाषण पढ़ा, कोई भी अभिभाषण होता है उसमें सरकार का अगला विजन क्या उसका होता है, परंतु इसमें जो पिछले 10 साल के कार्य हैं, इनके अलावा सरकार का अगला क्या विजन है उसमें कोई रोड मैप नहीं है। तो मैं तो इसको यही मान के चलता हूँ कि सरकार ने सिर्फ अपनी पिछली उपलब्धियां जो थी उसको गिनाने के अलावा इसमें कुछ नहीं किया। अरोड़ा जी, विपक्ष का नेता सदन में नहीं है, तो आप काफ़ी सीनियर लीडर हो, कैसे देखते हो और कांग्रेस पार्टी अभी तक इस पर फैसला क्यों नहीं कर पाई, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, कांग्रेस हाईकमान को ये निर्णय लेना चाहिए। बाकी रही बात विपक्ष के नेता की कमी की, तो ऐसी कोई बात नहीं। हर विधायक अपने अधिकारों से विधानसभा में आता है, उनके लोग भेजते हैं, अपनी बात रखता है। और वैसे भी नेता प्रतिपक्ष हमारे पहले जो हुड्डा साहब थे, उसी ने हैं 10 साल चीफ मिनिस्टर हैं, आज भी वो भूमिका निभा रहे हैं, अच्छे ढंग से निभा रहे हैं। अरोड़ा साहब, अब सत्र जो है 28 मार्च तक बढ़ा दिया है, कांग्रेस के सदन में क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, गवर्नर एड्रेस पे पहले चर्चा होगी, उसके बाद बजट आएगा। बजट क्योंकि एक विशेष सत्र होता है बजट का, प्रदेश के लोग देखते हैं कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, और अगर सरकार कुछ नहीं कर रहा तो विपक्ष उसकी आवाज़ किस तरह से उठाता है, तो सारी तरीके आवाज़ उठाएंगे। बाकी हमने ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के जरिए सरकार का ध्यान दिलवाने की कोशिश की है। जैसे आप बढ़ती बेरोजगारी के ऊपर भी है, इस प्रकार से आपके अपराध बढ़ रहा है, नशा बढ़ रहा है, गौ वंश चारे की वजह से प्लास्टिक खा के मरने में मजबूर हो रहे हैं। इसी प्रकार की और भी कई एमएलओ ने माइनिंग घोटाले के ऊपर इस प्रकार के हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सरकार को दिए। अरोड़ा जी, आप लगातार प्रदेश पे बढ़ रहे कर्ज को लेकर सवाल उठा रहे हो, क्या ये मामला कांग्रेस सदन में भी उठाएगी? निश्चित रूप से जब बजट पेश होगा और बजट के अंदर सरकार बताएगी कि कितने यहाँ बजट पेश कर रहे हैं, कितना इस पे कर्जा है, कितना कर्जा चुकाने में हमें देना पड़ेगा, तो हम चर्चा करेंगे। क्योंकि बजट का जो लगातार बढ़ना है, ये सरकार तो एक उपलब्धि बताती है, परंतु इससे क्योंकि महंगाई बढ़ी है, टैक्स बढ़ा है, उसकी वजह से बढ़ रहा है। और उसकी वजह से अगर बजट बढ़ रहा है तो लोगों को राहत मिलनी चाहिए, परंतु हरियाणा प्रदेश का जो कर्जा है वो भी साथ में बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये थे मेरे साथ पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा। इन्होंने बताया कि कांग्रेस राज्यपाल के अभिभाषण को कैसे देखती है। वहीं उन्होंने बताया कि प्रदेश में बढ़ रहे कर्ज के मामले को वो सदन में भी उठाएंगे। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।